नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने बकरी और बाघिन की कहानी लेकर आए हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। वे दोनों बड़े दुखी थे क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे। दोनों कभी कभी उदास हो जाते थे और सोचते थे कि हम ही हैं जो अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बार बुढ़े से बुढ़िया ने कहा, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, क्यों ना हम एक बकरी को घर ले आए। उसी दिन दोनों हाट में गए और एक बकरी खरीद कर ले आए। 4 कौड़ी में वह बकरी खरीद कर आए थे, इसलिए वे बकरी को 4 कौड़ी नाम से पुकारते थे। बुढ़िया माई बहुत खुश थी बकरी के साथ। उसे अपने हाथों से खिलाती पिलाती जहाँ भी जाती 4 कौड़ी को साथ ले जाती। पर थोड़े ही दिनों में बकरी बहुत ही मनमानी करने लगी। किसी के भी घर में घुस जाती और जो भी मिल जाता उसे खाने लगती। आसपास रहने वाले बहुत तंग हो गए और घर आकर बकरी के बारे में बोलने लगे। बुढ़े बाबा को बहुत गुस्सा आने लगा। बूढ़ी माई को कहने लगे, इस बकरी को जंगल में छोड़ाएं। बुढ़िया ने कहा, ये क्या कह रहे हो, ऐसा मत कर दो, उसे जंगल में चरने के लिए भेज देते हैं। बकरी चराने वाले राउत के साथ बकरी जंगल में जाने लगी, लेकिन थोड़े ही दिनों में राउत भी बहुत तंग हो गया। चरकोरी उसका कहा जो नहीं मानती थी। उसने चरकोरी को चराने ले जाने से इनकार कर दिया। बकरी फिर से घर में रहने लगी और उसे बच्चे हो गए। बच्चे भी सबको तंग करने लगे। अब बुढ़िया भी परेशान हो गई। उसने कहा, मैं और इनकी देखभाल नहीं कर सकती। बूढ़े बाबा ने बकरी और उनके बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। बुढ़िया, बकरी और बच्चे खिरमिट और हिरमिट जंगल में घूमने लगे, फूल पत्ते सब खाने लगे। एक दिन अचानक उसकी मुलाकात एक बाघिन से हो गई। बाघिन खिरमिट और हिरमिट को देख रही थी और सोच रही थी कब इन दोनों को खाऊंगी। बाघिन को देखकर बकरी समझ गई कि बाघिन क्या सोच रही है। बकरी को डर लग रहा था, पर हिम्मत करके वह बाघिन के पास गई और अपना सर झुकाकर उससे कहा, दीदी प्रणाम। अब बाघिन तो बहुत अचंभे में पड़ गई। ये बकरी तो मुझे दीदी कहकर पुकार रही है, उसके बच्चों को मैं कैसे खाऊं। बाघिन ने कहा, तो कहाँ रहती है? बकरी ने कहा, क्या कहूँ दीदी, रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है हमारे पास। बाघिन ने कहा, तो तेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है? ऐसा कर, मेरे साथ चल, मेरे पास 2 मांद है, एक में तू अपने बच्चों के साथ रह जा। बकरी बड़ी खुशी से बाघिन के पीछे पीछे चल दी। उसे पता था बाघिन दीदी संबोधन से बड़ी खुश हुई थी और उसके बच्चों को भी नहीं खाएगी। बाघिन के मांद के पास दूसरे मांद में अपने बच्चों के साथ बकरी खुशी खुशी रहने लगी। बाघिन ने भी उसे तंग नहीं किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद बाघिन को जब बच्चे हुए, बाघिन फिर से बकरी के बच्चों को खाने के लिए बेचैन हो गई। बच्चे पैदा होने के बाद शिकार करने के लिए भी वह जा नहीं पाती थी। भूख भी उसे ज्यादा लगती थी। बकरी बाघिन के आंखों की ओर देखती और मन में ही चिंतित हो उठती थी। वह बाघिन के पास घर जाकर कहती थी अक्सर, दीदी दीदी कहती और बहुत सारी बातें करती ताकि उसके आंखों के भाव बदल जाए। बाघिन, मेरे बच्चों का कोई नाम रख दो। बकरी ने ऐसा ही किया। एक का नाम कांटा और दूसरे का नाम 2 कांटा। बाघिन के बच्चे 1 कांटा और 2 कांटा और बकरियों के बच्चे खिरमिट और हिरमिट। शाम होते ही बाघिन ने बकरी से कहा, तुम तीनों अगर हमारे साथ सोते तो बड़ा अच्छा होता, या किसी एक को भेज देते तो। अब बकरी बड़ी परेशान हो गई। क्या कहूं बाघिन से? खिरमिट ने अपनी माँ को चिंतित देखकर कहा, माँ तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगा सोने। बाघिन के मांद में जाकर खिरमिट ने कहा, मौसी मौसी मैं आ गया। बाघिन बड़ी खुश हुई। उसे खिरमिट से कहा, तू उस किनारे सो जा। खिरमिट लेट गया, लेकिन डर के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद वह उठकर बाघिन के पास जाकर उसे देखने लगा। हाँ, बाघिन बहुत गाढ़ी नींद में सो रही थी। खिरमिट ने धीरे से 1 कांटा को उठाया और अपनी जगह पर उसे लिटा दिया और खुद उसकी जगह लेट गया। जैसे ही आधी रात हुई, बाघिन की नींद खुली। वह मांद के किनारे धीरे धीरे पहुंची और आंखों को
तब भी नींद में रहने के कारण ठीक से नहीं देख पा रही थी, पर उसने उसे तुरंत खा लिया। जैसे ही सुबह हुई, खिरमिट ने कहा, मौसी मैं जा रहा हूँ। बाघिन चौंक गई। खिरमिट जिंदा है तो मैंने किसे खाया? वह तुरंत अपने बच्चों की ओर देखने लगी। कहाँ गया मेरा एक कांटा? बाघिन गुस्से से छटपटा रही थी। उसने कहा, आज रात को आ जाना सोने के लिए। उस रात को जब खिरमिट पहुंचा सोने के लिए, उसने देखा बाघिन अपनी पूंछू से 2 कांटा को अच्छे से लपेटकर लेटी थी। अब खिरमिट सोच में पड़ गया। बाघिन ने कहा, जा उस किनारे सो जा। खिरमिट उस किनारे जाकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह धीरे से मान के बाहर आया और चारों ओर देखने लगा। उसे एक बड़ा सा खीरा दिखा। उसने उस खीरे को उठाकर मान के किनारे रख दिया और खुद अपनी माँ के पास चला गया। सुबह होते ही खिरमिट ने बाघिन के पास जाकर कहा, मौसी मैं अब जा रहा हूँ। बाघिन उसकी ओर देखती रह गई और फिर उसे ढकार आया तो वह खीरे का ढकार आया। तो इस बार मैं खीरा खा गई। बाघिन बहुत गुस्से से खिरमिट की ओर देखने लगी। खिरमिट धीरे धीरे मान से बाहर निकल आया और फिर तेजी से अपने माँ के पास पहुंच गया। ताई ताई, अब बाघिन हमें नहीं छोड़ेगी, चलो जल्दी चलो, यहाँ से निकल पड़ते हैं। बकरी खिरमिट और हिरमिट को लेकर भागने लगी। भागते भागते बहुत दूर पहुंची। बकरी खिरमिट और हिरमिट को देखती और बहुत दुखी होती। ये नन्हे बच्चे कितने थक गए हैं। उसने बच्चों से कहा, थोड़ी देर हम तीनों पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। पर खिरमिट ने कहा, माँ बाघिन तो बहुत तेज दौड़ती है, वह तो अभी यहीं पहुंच जाएगी। हिरमिट ने कहा, क्यों ना हम पेड़ पे चढ़ जाए? बकरी ने कहा, हाँ ये ठीक है, हम तीनों पेड़ पर चढ़ जाते हैं। बकरी और खिरमिट हिरमिट पेड़ पर चढ़ गए और आराम करने लगे। उधर बाघिन बकरियों के मान में पहुंची। उसने देखा कि इधर देखा उधर देखा, पर कहाँ बकरियां हैं। बाहर आई और उसने बकरियों के पैर के निशान को देखकर वह समझ गई कि वो तीनों किस दिशा में चले गए हैं। उसी को देखते देखते बाघिन पीछे चलने लगी और फिर दौड़ती रही। उसे ज्यादा समय नहीं लगा उस पेड़ के नीचे पहुंचने में। पैरों के निशान पेड़ तक ही थे और बकरियों की गंध भी तेज हो गई थी। बाघिन ने ऊपर देखा। अच्छा तो यहाँ बैठे हो सब? बाघिन ने कहा, अभी तुम तीनों को मैं खा जाऊंगी, अभी ऊपर आती हूँ। खिरमिट और हिरमिट डर गए, डर से मां से लिपट गए। बकरी ने कहा, अरे डरते क्यों हो? जब तक हम पेड़ के ऊपर बैठे हैं वह बाघिन हमें नहीं खा सकती। अब खिरमिट के मन में हिम्मत जगी और उसने कहा, दे तो दाई सोने का डंडा। बाघिन ने सोचा, पेड़ के ऊपर बकरी के पास सोने का डंडा कहाँ से आएगा। बाघिन ने कहा, सोने का डंडा तुझे कहाँ से मिला? बकरी ने कहा, हिरमिट हिरमिट ले डंडा। ये कहकर बकरी ने ऊपर से एक डंडा फेंका। बाघिन की पीठ पर वह लकड़ी गिरी। बाघिन ने सोचा, डंडा तो डंडा है, चोट तो लगेगी ही। वह वहां से हट गई, लेकिन पेड़ के आसपास ही रही। अब बकरी कैसे अपने बच्चों को नीचे लेकर उतारे? बकरी मन ही मन बहुत परेशान होने लगी। उधर बाघिन परेशान थी, ये सोचकर कि कब तक उसे इंतजार में पेड़ पर रहना होगा, कब वह नीचे उतरेगी। तभी बाघिन ने देखा कि वहां से 4 बाघ जा रहे थे। सबसे जो बड़ा बाघ था उसका नाम बंडवा था। बाघिन बंडवा के पास गई और उस पेड़ की ओर संकेत किया जिस पर बकरियां बैठी थी। बंडवा तो बहुत खुश हो गया। वह अपने साथियों को साथ लेकर पेड़ के नीचे आ खड़ा हुआ। बकरी अपने बच्चों से कह रही, डर किस बात का? ये सब नीचे खड़े होकर ही हमें देखते रहेंगे। लेकिन तभी उसने देखा कि बंडवा पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसके ऊपर बाघिन, बाघिन के ऊपर एक बाघ और उसके ऊपर एक। अब तो चौथा बाघ पेड़ के ऊपर आ ही जाएगा। बकरी अब डर गई थी, कैसे बचाएं बच्चों को। तभी खिरमिट ने कहा, दे तो दाई सोने का डंडा, दे तो माई सोने की डंडा, तेमा मारो। ये सुन बंडवा जो सबसे नीचे था भागने लगा और जैसे ही वह भागने लगा बाकी सब बाघ धड़ाम से जमीन पर गिरने लगे। गिरते ही सब बाघ भागने लगे।
सबको देखते हुए बाघिन भी भागने लगी। बकरी ने कहा, चल खिरमेट, चल हिरमेट, हम भी यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो फिर से बाघिन आ जाएगी। बकरी अपने बच्चों को साथ लेकर दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते जंगल के बाहर आ गए। तीनों सीधे बूढ़ी माई के घर गए और बूढ़ी माई को चारों ओर से घेर लिया। बूढ़ी माई और बूढ़ा बाबा उन तीनों को देखकर बहुत खुश हुए। अब सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।